जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत से भाई बहनों का बार बार ही कमेंट आता है, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो जरूर आपको समझ आ जाएगी, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा अवश्य। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहती हूँ कि अगर आपको देखिए, मैंने सम दिन सम तिथि निकालने की वीडियो डाली है। अगर आपको उसमें अपनी सम दिन और सम तिथि अगर समझ में नहीं आती है तो बार बार ही जो भाई बहन जो मेरे कमेंट करते हैं कि मैम हमारी जो पीरियड टाइम ये आया था, इस समय पर इस दिन आया था, आप हमें सम दिन निकाल के दे दीजिए पुत्र प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों, आज मैं उन्हीं को कहना चाहती हूँ कि देखिए, मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं हर किसी को सम दिन और सम तिथि निकाल के दूँ। तो दोस्तों, हमारा जो कार्यालय है, जहाँ मेरे हस्बैंड बैठते हैं और भी बैठते हैं, तो जो कार्यालय है आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास इतना समय नहीं होता कि घर का काम भी है, वीडियो भी डालनी है, बच्चों को भी देखना है। तो दोस्तों, मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं अलग अलग निकाल के दूँ। तो इसीलिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर दे देती हूँ। देखिए, उसका जो सिर्फ जो सम दिन और सम तिथि निकलवाना चाहते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, उसके देखिए चार्ज लगता है 150 रुपीज़ है, 150 रुपये। अगर आपकी इस महीने जैसे सम दिन सम तिथि नहीं निकल पा रही तो आप उसी फीस में नेक्स्ट मंथ भी निकलवा सकती हैं। अगर बाई चांस जैसे आपके दिन निकल चुके हैं और सम दिन सम तिथि नहीं बन रहे हैं, डेट्स नहीं निकल रही है, तो आप उसी फीस में नेक्स्ट मंथ भी निकलवा सकती हैं। दोस्तों, वहाँ पे सारे ज्योतिष बैठते हैं, तो वो यही उनका काम है, तो उनके पास समय होता है, तो वो हर चीज़ पत्री वगैरह सब चीज़ वहाँ पे देखते हैं। तो आप वहाँ कांटेक्ट कर सकती हैं। मैं अलग से हर किसी को सम दिन सम तिथि नहीं निकाल सकती क्योंकि इतना समय नहीं होता मेरे पास। और फिर एक बारी मैं अगर अपना नंबर दे दूँगी तो देखिए, फिजूल के नंबर बहुत ज़्यादा कॉल आती हैं, इसीलिए मैं अपना नंबर नहीं दे रही हूँ। तो आपको मैं कार्यालय का नंबर दे रही हूँ, आप उसमें कांटेक्ट करके अगर आपको अपनी पत्री दिखवानी है या कोई भी विश्लेषण करवाना है, तो सबके अलग अलग चार्ज हैं। तो आप सिर्फ अगर देखिए, मेरे पास जो कमेंट आते हैं पुत्र प्राप्ति की सम दिन सम तिथि निकाल दीजिए प्लीज़ मैम, ये बोलते हैं, तो मुझे बहुत बुरा भी लगता है कि जब मैं उनको रिप्लाई में मना कर देती हूँ। तो दोस्तों, आप जो कार्यालय का नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको सम दिन सम तिथि निकलवानी है तो उसी नंबर पर गूगल पे है, पेटीएम है, सब कुछ उसी पे है। अगर आप निकलवाना चाहते हैं तो आप पहले फ़ोन करके बात कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई जो मेरे पास कमेंट आते हैं ज़्यादातर उसकी। और दोस्तों, उसके अलावा कईयों के कमेंट होते हैं जो शिवलिंगी के बीज का मैंने डाला है, वो दूसरे और तीसरे महीने में भी लेना है। देखिए, जो फर्स्ट टाइम कंसीव कर रहे हैं, जिनकी पहली प्रेगनेंसी है और जो चाहते हैं कि भाई हम पे पहली संतान है पुत्र हो जाए, तो उसके लिए देखिए, जो मैंने शिवलिंगी के बीज के साथ जो लक्ष्मणा बूटी, नाग केसर, ये सब चीज़ें जो मिला के लेना है। अगर जो फर्स्ट कंसीव कर रहे हैं या सेकंड कंसीव कर रहे हैं तो भी उसको ले सकते हैं। अगर उन्होंने एक बार ही शिवलिंगी के बीज ले लिए तो उनको दूसरे और तीसरे महीने में लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने एक बारी भी शिवलिंगी के बीज का यूज़ नहीं किया है और जो लेना चाहते हैं, वो जो दूसरा तीसरा महीना जो उनका चल रहा है उसमें ले सकते हैं। शिवलिंगी के बीज ही लेने हैं, उसमें आपको दूसरी और कोई जड़ी बूटी नहीं मिलानी है, आपको सिर्फ शिवलिंगी के बीज ही लेना है, बछड़े वाली गाय के दूध के साथ। दोस्तों, ये और एक कमेंट और था कि मोर पंख की दवाई। दोस्तों, वो मैंने वीडियो डाली ज़रूर है, लेकिन मैं एक बात आपको क्लियरली कह दूं कि देखिए, ये जो मोर पंख की जो दवाई होती है, देखिए मोर पंख ही है, उसमें वैसे तो कुछ भी नहीं है साइड इफ़ेक्ट वाला, लेकिन बहुतों को सूट नहीं करता है। कईयों को मिसकैरेज का भी खतरा, कईयों के मैंने सुनने में आया है कि ऐसे मिसकैरेज भी हुआ है। तो दोस्तों, आप इस चीज़ को ज़रूर कंफर्म कर लें आप अपने डॉक्टर से, या फिर आप जो हकीम वगैरह होते हैं, कि देखिए कईयों का शरीर सबका अलग अलग होता है, कई चीज़ों को सूट नहीं करता है। कई मेरी खुद की जो फ्रेंड थी, उसको सिर्फ चाय पीते ही उसका मिसकैरेज हो गया था। तो दोस्तों, इस समय पर
आपको कोई गर्म चीज़ लेते हैं ना, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को वो सूट कर जाए। तो आई थिंक कईयों को मतलब जैसे गर्मी कर जाती है तो वो मिसकैरेज का भी खतरा होता है। तो आप ये अच्छे से कंफर्म करके अपने शरीर के हिसाब से तब ही लें। मतलब क्योंकि मेरे पास देखिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे शिवलिंग के बीज का और क्या कहते हैं ये सम दिन सम तिथि का, इसलिए मैंने आज ये वीडियो डाली है। दोस्तों एक और कमेंट था जिसमें पूछा था कि भाई पक्ष का विचार। दोस्तों मैंने बहुत बारी 2-3 वीडियो में भी बता दिया है कि पक्ष का कोई विचार नहीं होता। देखिए कई लोग मतलब आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों पक्ष का कोई विचार नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि कृष्ण पक्ष में लड़की होती है, कोई कहता है शुक्ल पक्ष में लड़का होता है, कई कहते हैं कृष्ण पक्ष में लड़का होता है और शुक्ल पक्ष में कन्या होती है। तो दोस्तों ये भ्रम है और कुछ नहीं है। आप इनको जितना हो सके अवॉइड करें। जो पक्ष का है वो कोई विचार नहीं होता। कृष्ण पक्ष हो शुक्ल पक्ष हो, दोनों में ही संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो आपकी मासिक धर्म है। देखिए विषम तिथि और विषम दिनों का प्रयोग करते हैं तो कन्या की प्राप्ति होती है, और सम दिन और सम तिथि का प्रयोग करते हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। बस ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको अपनी जो पीरियड्स है उसका ध्यान रखना है कि आपको कन्या चाहिए कि मतलब पुत्र चाहिए कि तो सम दिन और सम तिथि का, अगर कन्या चाहते हैं तो विषम दिन विषम तिथि का प्रयोग करें दोस्तों। और पुत्र प्राप्ति में बहुत से दिनों का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए मासिक धर्म के 16 दिन माने जाते हैं कि मतलब इसमें कंसीव भी जल्दी होता है और मतलब संतान की प्राप्ति के लिए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर पुत्र की कामना रखते हैं ना तो आप अपना 8वां दिन भी छोड़ दें और जो चतुर्दशी होती है वो दिन भी छोड़ दें जो पुत्र की कामना रखते हैं। बाकी आप सभी दिनों का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब षष्ठी का, अष्टमी छोड़ दें, अष्टमी को ज़्यादातर कन्या होती हैं, और चतुर्दशी कभी अमावस वाली होती है तो उसको तो बिल्कुल आपको प्रयोग नहीं करना है। और चतुर्दशी का आप मतलब छोड़ दें, उसको भी आपको नहीं लेना है। और जो कन्या की प्राप्ति चाहते हैं वो विषम दिनों का सभी का प्रयोग कर सकते हैं। एकादशी का, त्रयोदशी का, मतलब चतुर्दशी का इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो पुत्र की कामना रखते हैं वो चतुर्दशी को भी छोड़ दें दोस्तों। और जिनको मतलब पुत्र की इच्छा है, सम दिन और सम तिथि में आप अपना मतलब पीरियड जो समय होता है मासिक धर्म, उस चीज़ को अवश्य ध्यान रखें कि जिस दिन हुआ है, मान लीजिए आपको हुआ है मतलब 6 बजे हुआ है तो दूसरे दिन के 6 बजे तक एक दिन ही माना जाता है, और उसके बाद 6 बजे के बाद आपका दूसरा दिन लग गया है। कई लोगों का बार बार ही उनको समझ नहीं आता दिन का। देखिए इसमें 24 घंटे का ही दिन माना जाता है। जैसे 12 बजे के बाद आपका दिन नहीं बदलता, जैसे अंग्रेजी उसमें होता है ना कि 12 बजे के बाद AM लग जाता है, तो इसमें AM का कोई चक्कर नहीं है, ना PM का चक्कर है। आपको बस अपना समय ध्यान रखना है कि जब पीरियड्स आया है तो कितने बजे आया है, किस दिन आया है, कितने बजे आया है, तो उतने बजे से दूसरे दिन के उतने बजे तक, 6 बजे से 6 बजे तक आपका एक ही दिन माना जाता है। तो इस हिसाब से आप अपना दिन और मतलब तिथि निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। जो लोग मतलब अपना राशिफल जानना चाहते हैं या फिर राशियों की किन राशि वालों को 2021 में संतान की प्राप्ति के योग बने हैं, पुत्र प्राप्ति के योग बने हुए हैं, उसके मेरा एक दूसरा चैनल है व्रत कथा टोटके, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसमें देख सकते हैं कि 2021 में किनके मतलब पुत्र प्राप्ति के योग बने हैं। उसमें आपको महीनों के हिसाब से अभी मैंने जनवरी से मार्च तक का डाला है कि किन राशि वालों को पुत्र प्राप्ति का योग बना है, तो आप उसको देख सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।